दोस्तों, अमीर कौन है? जिसके पास पैसा ज्यादा है या फिर जिसकी इच्छाएं कम है? महान फिलोसोफर एपिक्टेटस कहते हैं, वेल्थ कंसिस्ट्स नॉट इन हैविंग ग्रेट पोसेशंस बट इन हैविंग फ्यू वांट्स। धन का अर्थ बहुत अधिक संपत्ति होना नहीं है, बल्कि कम इच्छाएं होना है। दोस्तों, हम इंसान की इच्छाएं अनंत है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है और इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं उसे पूरा कर लेने से क्या हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है? क्या उससे हम बहुत खुश रहने लगते हैं? क्या उससे हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है? हम अपने जीवन में कितनी भी चीजें क्यों न इकट्ठा कर लें, लेकिन उससे ना तो हमें खुशी मिलती है और ना ही मन की शांति। अगर हमें चीजों से खुशी मिलती भी है तो कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर से हमारा मन चीजों के पीछे भागने लगता है और हम चीजों के मोह में फंसकर रह जाते हैं। इससे हम खुद के जीवन को ही जटिल बना लेते हैं और ये हमारी खुशी और मन की शांति को पूरी तरह से छीन लेती है। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत ही सरल है, हम ही हैं जो उसे कठिन बनाते हैं। हम उसे कठिन बनाते हैं उस चीज की चाह में जो कि हमारे लिए है ही नहीं और जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। एक बात को जान लो कि हम जितना चीजों के पीछे भागेंगे, हमारा जीवन उतना ही जटिल होगा और हमारा जीवन जितना जटिल होगा उतना ही खुशी और मन की शांति हमसे दूर भागेगी। हमें जीवन में खुशी मिलती है, मन की शांति मिलती है चीजों को इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि चीजों को छोड़ने से। आप एक बार अपने घर के सारे सामानों को देखो और एक बार सोचो कि उसमें से कितनी चीजें आपके जरूरत की है। आप देखोगे कि आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें भी होगी जिसे आपने खरीद लिया होगा, लेकिन आपने कभी भी उसका उपयोग नहीं किया होगा। हम जब किसी भी चीजों को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा मन उसके पीछे भागने लगता है और हम चीजों के मुंह में फंस जाते हैं और ये बन जाती है हमारी सारी मुसीबतों की जड़। एक बार अगर हम चीजों के मुंह में फंस जाते हैं तो फिर हमारा मन चीजों के पीछे भागने लगता है और हम अपनी खुशी को चीजों में ढूंढने लगते हैं। चीजों को इकट्ठा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर एक दिन चीजों और पैसों के साथ अपनी जिंदगी का ही सौदा कर देते हैं। हम पैसों के पीछे इस तरह से भागने लगते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं। फिर ना तो हम अपने शरीर का और ना ही अपने मन का ख्याल रखते हैं। हमारा दिन काम से शुरू होता है और काम के ऊपर ही खत्म हो जाता है। हम खूब मेहनत करके दिन रात एक करके पैसे कमाते हैं, फिर हम सारे पैसे को एक फंक्शन के पीछे उड़ा देते हैं। अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, बर्थडे, शादी, एनिवर्सरी या फिर कुछ भी। हम एक फंक्शन के पीछे सारे पैसे उड़ाकर उसमें अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन उससे हमें कभी खुशी मिलती नहीं है। हमारे देश में ऐसे कितने लोग हैं जो कि अपने परिवार का, यहाँ तक कि अपने बच्चे का भी पेट नहीं भर पाते हैं। अगर कभी हो सके ना तो फंक्शन के पीछे लाखों रुपया खर्च करने के बदले एक गरीब को खाना खिलाकर देखना। आप देखना कि उससे आपको कितनी खुशी मिलेगी। आपको उससे इतनी खुशी मिलेगी कि आप उसे जीवन भर भूल नहीं पाओगे। और दूसरों की मदद करने से आपका जीवन कभी भी जटिल नहीं होगा। आपका जीवन सरल होगा, सिंपल होगा और इससे आपको खुशी भी मिलेगी और मन की शांति भी। एक बार रोहन मूर्ति, जो कि नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के बेटे हैं, वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाते हैं। उनका बर्थडे एक 5 स्टार होटल में मनाया जाता है। बर्थडे पार्टी से लौटकर रोहन मूर्ति अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, पार्टी बहुत ही अच्छा था और मैं भी अपना अगला बर्थडे 5 स्टार होटल में ही मनाऊंगा। लेकिन उसकी माँ सुधा मूर्ति कहती हैं कि नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सुधा मूर्ति कहती हैं कि रोहन, जरा सोचो कि इसमें कितना पैसा खर्च होगा। एक बच्चे के ऊपर कम से कम 1000 रुपया खर्च होगा और अगर तुम अपने 50 दोस्तों को बुलाओगे तो उस पार्टी में 50,000 रुपया खर्च होगा। सुधा मूर्ति आगे कहती हैं कि रोहन, हमारे कार के जो ड्राइवर हैं उसके 2 बच्चे हैं और दोनों ही बच्चे तुम्हारे ही तरह तेज हैं। अगर तुम ये पैसे उनको दे दोगे तो वो एक अच्छे स्कूल जा पाएंगे। मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए समोसा, रसना और फ्रूटी पैकेट खरीद लूंगी। तुम्हारे बर्थडे पार्टी के लिए मैं इतना सही खर्च करूंगी और अगर इससे ज़्यादा तुम कुछ करते हो तो मेरे ख्याल से वो गलत है। अगर तुम 50,000 रुपये अपने बर्थडे की पार्टी में खर्च कर दोगे तो वो दोनों बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। रोहन उस समय अपनी माँ से एग्री नहीं करता है, लेकिन फिर एक गुलाब जामुन पर वो एग्री कर जाता है। इसके बाद सुधा मूर्ति बताती हैं कि एक बार रोहन उनको ईमेल करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि दुनिया की हर माँ अपने बच्चे का केयर करती है, लेकिन मेरी माँ दूसरों के बच्चे का भी केयर करती है।
दोस्तों इसे कहते हैं सिंप्लिसिटी और सिंपल लाइफ। आप जब अपने पैसों को बेकार की चीज़ों के पीछे खर्च नहीं करके दूसरों की मदद करते हो तो इससे आपका जीवन सरल भी होता है और इससे आपको खुशी और मन की शांति दोनों मिलती है। एक बात को जान लो कि पैसा और चीज़ों के पीछे आप जितना भागोगे आप उतना ही फंसते चले जाओगे। अपने जीवन में मेहनत जरूर करो, पैसा जरूर कमाओ, लेकिन उसके पीछे कभी भी भागकर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। रोबिन शर्मा अपनी एक बुक में लिखते हैं, आवर डेज आर ओवर शेड्यूल्ड, आवर माइंड्स आर ओवरवर्क्ड, बट आवर स्पिरिट इज अंडरफेड। आवर लाइफ रिफ्लेक्ट्स आउटवर्ड सक्सेस बट इज कंप्लीटली बैंकरप्ट इन टर्म्स ऑफ इनर सिग्निफिकेंस। दोस्तों जरा सोचो कि हम अंदर से क्यों बैंकरप्ट हो गए हैं। इसका सिर्फ एक कारण है कि हमने अपने जीवन को जटिल बना लिया है। हमने अपने जीवन को जटिल बना लिया है उन चीज़ों की खोज में जो कि ना तो हमारे लिए है और जिसकी हमें ना तो ज़रूरत है। आप एक बात को जान लो कि आपको खुशी और मन की शांति तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि आप अपने जीवन को सरल नहीं रखते। खुशी और मन की शांति वहीं जाती है जहाँ सिंप्लिसिटी है, सरलता है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने जीवन में खुश रहो, आपका मन शांत रहे, तो इसका सबसे पहला तरीका है कि अपने जीवन को सरल करो। और आप अपने जीवन को सरल कर सकते हो अपनी इच्छाओं को कम करके और चीज़ों के पीछे ना भाग के। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी चीज़ें खरीदने से पहले, किसी भी फंक्शन के पीछे खूब पैसा खर्च करने से पहले एक बार ज़रूर सोचो कि क्या इसकी ज़रूरत है, क्या इससे हमारा जीवन आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, क्या इससे हमें खुशी मिलेगी, क्या इससे हमें मन की शांति मिलेगी। आप जब इस तरह से खुद से ही सवाल करना शुरू कर दोगे ना, तब आप देखोगे कि आपकी अंतरात्मा जगनी शुरू हो जाएगी। आपको समझ में आने लगेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। आपको ये भी समझ में आने लगेगा कि किसके पीछे आपको भागना चाहिए और किसे छोड़ना चाहिए। एक बात को जान लो कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं उसका सिर्फ एक पर्पस होता है और वो है खुशी। लेकिन एक बार आप अपने घर की चीज़ों को देखो और एक बार सोचो कि क्या इससे आपको खुशी मिली है। आप देखोगे कि हम अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं जिसका हम बहुत ही कम उपयोग करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिसका हम जीवन में कभी भी उपयोग नहीं करते। लेकिन बस हमारा मन चीज़ों के पीछे भागता है और फिर हम चीज़ों को इकट्ठा करते चले जाते हैं और उसमें अपनी खुशी ढूंढते हैं। इससे हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ जटिल होता है और हमारा जीवन जितना जटिल होता है खुशी उतनी ही हमसे दूर भागती है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में खुशी चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने लाइफ को सिंपल करो। और लाइफ को सिंपल करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने जीवन से वो सारी चीज़ें हटाना जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पैसों को बेकार की चीज़ों में खर्च करने के बदले उन गरीब बच्चों के ऊपर खर्च कर दो जिससे उसका पूरा जीवन बन सकता है। खुद के ऊपर समय दो, अपने शरीर का ख्याल रखो, अपने मन का ख्याल रखो, क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो काम करो जो कि आपको अच्छा लगता है और जिससे आपको खुशी मिलती है। हमारे जीवन का मैं आपको एक कठोर सत्य बताता हूँ और वो कठोर सत्य है कि हम सब हर रोज मृत्यु के करीब बढ़ रहे हैं। हमारा जीवन इतना अनिश्चित है कि कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे ये कोई नहीं जानता। हमारे पास समय बहुत ही सीमित है क्योंकि वक्त बहुत तेजी से निकलता है। आप खुद ही अपने जीवन को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वक्त कितनी तेजी से निकल रहा है। आपको लगेगा कि हम तो एक बच्चे थे, इतने बड़े हम कब हो गए पता ही नहीं चला। दोस्तों एक दिन हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बनाओ, सिंपल बनाओ और ये आपको खुशी भी देगी और मन की शांति भी, और यही चाहिए आपकी आत्मा को। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके जीवन को सिंपल करने में ये आपकी मदद भी करेगी। तो चलो मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।